गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा हमारा 9 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं, सारे डाउट क्लियर किए हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन और हमारे जो रिमेन रह रहे हैं उनको करवाया जाएगा, और जो फिर क्वेश्चन एक आधा हमारे से मिसिंग हो रहा है या छूट रहा है या छूट जाएगा, तो उन क्वेश्चनों को आप राइट करें, समझने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछें। क्लियर। और फिर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, और भी चैप्टर रिमेन रह रहे हैं, उन चैप्टर्स को भी क्लियर करवाना है। तो हर क्वेश्चन क्लियर करूँ, इससे बढ़िया है कि आप हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और कोई डाउट है तो मुझे कॉल करें। दैट्स क्लियर। 10 क्वेश्चन में आ गए हम पढ़ते पढ़ते। अब 10 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी, एक सोसाइटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017। यानी बैलेंस शीट दी हुई है इसकी 1 अप्रैल को और 31 मार्च को। और ये जो प्रिपेयर करवाएगा हमारे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी प्रिपेयर करवा रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और रिसिप्ट और पेमेंट भी दिया हुआ है इसमें, और प्रिपेयर करवा रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखते हैं हम इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमारे पास। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे साथ जो एक्सपेंस साइड है, ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंस साइड है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम साइड। एक्सपेंडिचर में हमारे पास प्रिंटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, रेंट, सैलरी, सन्डे एक्सपेंस एंड सरप्लस। क्लियर। इनकम साइड हमारे पास ट्यूशन फीस है, मेंबरशिप फीस, सन्डे इनकम एंड इंटरेस्ट को शो किया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद में हमारे पास इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी हम रीड कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड हमारे पास बैलेंस है, इंटरेस्ट है 2015 एंड 16 का, साथ ही साथ 2016 एंड 17 का भी दिया हुआ है। ट्यूशन फीस है 2016 एंड 17 का है, एंड 2017 एंड 18 का भी है। क्लियर। एंट्रेंस फीस दे रखी है, मेंबरशिप फीस है लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर 16, 17 एंड 18 की। क्लियर। और फिर दे रखा हमारे पास सन्ड्री इनकम। अब बात करते हैं हम पेमेंट में कि कितना पेमेंट किया हमने। प्रिंटिंग का दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, फर्नीचर, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट। क्लियर। ध्यान देना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख करके ही ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना भी। कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 40,000, फर्नीचर दे रखा है हमारे पास 10,000, और रेफरेंस बुक है 5,000। क्लियर। ये हमारे पास जो बैलेंस दे रखा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान देना, यहाँ पे मिसिंग है, डेट है 31 मार्च 2016। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन को यहाँ पे दिया हुआ। क्या करेंगे अपन, जो ओपनिंग डेट दे रखी है 31 मार्च 2016, इस ओपनिंग डेट से ही हम यहाँ पे जो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी ओपनिंग
बैलेंस शीट। देखना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2016। अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड एंड अमाउंट। क्लियर? ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जो ये बैलेंस दिए हुए हैं 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को जो बैलेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 40,000 इन्वेस्टमेंट, इसको सेट्स में राइट कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट। डिजिट दे रखी है 40,000। क्लियर? उसके बाद में हमारे पास है फर्नीचर 10,000, इसे भी असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। ओपनिंग डेट को है फर्नीचर 10,000। ध्यान से देखना, फर्नीचर हमारे पास पेमेंट साइड भी दिया हुआ है फर्नीचर, बट पेमेंट में जो दिया हुआ वो डेट है 31 मार्च 2017, क्लोजिंग है। तो ये जो फर्नीचर परचेज किया है इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। दैट्स क्लियर। बात है हमारे पास रेफरेंस बुक, ये भी हमारी असेट्स है तो इसको भी राइट कर दिया जाएगा असेट्स में। रेफरेंस बुक्स को भी राइट कर दिया जाएगा। रेफरेंस बुक है हमारी 5,000। क्लियर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी हमने पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट में या जिससे रिलेटेड थी उस अकाउंट में बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर या ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट जिससे भी रिलेटेड थी उसमें राइट कर दी। तो ये सारे जो आइटम थे फिलहाल ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड थे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिए हैं। क्लियर? और ये जो ट्रांजैक्शन थे ये ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अगर कोई एसेट परचेज हो रही है तो ऐड हो जाएगा और कोई एसेट से लेस और सेल आउट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? अब इसके साथ साथ ध्यान देना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से भी जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं पहले ही बताया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैश बैलेंस को हम लेते हैं, पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस BD 4500, तो इसको भी असेट्स में राइट किया जाएगा। बैलेंस कैश बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैश या बैलेंस ऑफ कैश 4500। क्लियर? अब चलते हैं हम। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है तो ये प्रिपेयर किया हुआ है पहले से। इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर कर लिया है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसमें करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान देना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को राइट किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर दिया जाता है जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शन है साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारी फिल हो सके। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। क्लियर? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हम यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड,
अमाउंट असेट्स एंड अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग बैलेंस को देखते हुए सारा काम किया जाएगा। क्लियर। और साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी देखते हुए काम करेंगे। तो देखें और समझने की कोशिश करें। बैलेंस बीडी को हमने राइट कर दिया है बैलेंस ऑफ कैश या बैलेंस के नाम, कैश के नाम। ध्यान से देखना। इंटरेस्ट हमारा रिसिप्ट हुआ है, इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है 2015 एंड 16 को, 2015-16 की बात है। और हमारा जो करंट ईयर चल रहा है 2016-17 ये करंट ईयर चल रहा है। और ये बता रहा है कि ट्यूशन फीस हमारे पास आ चुकी है। ये सॉरी भाई, इंटरेस्ट आया हमारे पास, रिसिप्ट हुआ है 2015-16 को 1000 ओपनिंग पे आ गया। यानी जो करंट ईयर जो है हमारा 2016-17 उसके स्टार्ट में आया है हमारे पास 1000 इनकम हो रही है। तो ये एक्रूड है, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ये इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 1000। क्लियर। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड था तो इसे प्रीवियस ईयर में राइट किया जाएगा। प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर। ये है। फिर बात करते हैं हम इंटरेस्ट करंट ईयर जो 2016-17 है हमारे पास, उसका रिसिप्ट कितना हुआ 1500, यानी 1500 रुपये हमें रिसिप्ट हो चुके हैं। अब ध्यान देना, इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम साइड देखते हैं हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, एक्चुअल में कितना आना चाहिए। ध्यान देना, फिर बोल रहा हूँ मैं आपके पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कितना रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट हुआ, चाहे करंट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो या लास्ट ईयर हो, उसके को ही राइट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है 1500 रुपये इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है। बट इनकम साइड क्या बोल रहा है, इनकम साइड दिया हुआ है कि रिसिप्ट कितना होना चाहिए करंट ईयर का, एक्चुअल में कितना है 1600 रुपये। इंटरेस्ट क्या है 1600 रुपये है। तो इसका मतलब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। रिसिप्ट हुआ है 1500 रुपये 1500 एंड एक्चुअल में कितना रिसिप्ट होना चाहिए 1600 रुपये, यानी 100 रुपये अभी भी ड्यू है, इनकम है। और कोई भी आउटस्टैंडिंग या ड्यू या एक्रूड इनकम को राइट किया जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर। तो ये क्लोजिंग डेट को है तो ये आइटम आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 100। क्लियर। एक एक पॉइंट को समझते जाना, सारे डाउट आपके क्लियर किए जा रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे ट्यूशन फीस पे आ गया हमारा पॉइंट, आ गया ट्यूशन फीस का। देखना ट्यूशन फीस के लिए क्या कह रहा है, करंट ईयर की ट्यूशन फीस कितनी रिसिप्ट हुई है हमारे पास फिलहाल 10,000। 2016-17 में 10,000 फीस रिसिप्ट हुई है। अब एक्चुअल में कितनी फीस आनी चाहिए, ट्यूशन फीस बता रहा है 11,000। वही बात आ गई जो इंटरेस्ट की थी 10,000। ध्यान से देखना 10,000 रिसिप्ट हो चुका है, बट एक्चुअल में करंट ईयर की फीस कितनी हो रही है 11,000 हो रही है। इसका मतलब ट्यूशन फीस भी 1,000 अभी भी ड्यू है, यानी रिसिप्ट होगी। और जो चीज़ अभी तक रिसिप्ट नहीं हुई है और रिसिप्ट होगी, ड्यू है, उसको असेट्स में राइट किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ राइट किया जाएगा असेट्स में एक्रूड ट्यूशन फीस 1,000। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं हम, ट्यूशन फीस एक और दे रखी है हमारे पास 2017-18 में 1,000, 17-18 में 1,000 ट्यूशन फीस दे रखी है, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए दे रखी है।
तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्यूशन फीस एडवांस में रिसिप्ट हो गई, और कोई इनकम एडवांस रिसिप्ट होती है तो उसे लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो लायबिलिटी में शो कर दिया जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग डेट की में एडवांस ट्यूशन फीस, एडवांस ट्यूशन फीस 1000। क्लियर। आगे बात करते हैं हम एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड राइट किया जाएगा और कैपिटल फंड को फाइंड आउट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्लियर। फिर बात करते हैं मेंबरशिप फीस। ध्यान देना, मेंबरशिप फीस 2015-16 यानी प्रीवियस ईयर का कितना रिसिप्ट हुआ 3000। ओपनिंग डेट पे रिसिप्ट हुआ 2015-16 का 3000। तो ये क्या हुआ, अभी रिसिप्ट हो चुका हमारे पास यानी ओपनिंग डेट पे, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा एक्रूड बैलेंस शीट में। तो यहाँ किया जाएगा एक्रूड ट्यूशन फी, एक्रूड मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस। और एक्रूड मेंबरशिप फीस कितनी है हमारे पास 3000। तो इसे राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे 3000। क्लियर। तो ट्यूशन फीस भी रिसिप्ट हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्यूशन फीस करंट ईयर की। तो ट्यूशन फीस करंट ईयर की कितनी है 11,500। करंट ईयर की फीस कितनी रिसिप्ट हो रही है अभी 11,500 यहाँ पे करंट ईयर की ट्यूशन फीस है। अब ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्यूशन मेंबरशिप फीस कितनी है 11,500। वापस देखना, एक्चुअल में कितनी रिसिप्ट होनी चाहिए 11,500 और रिसिप्ट भी कितनी हो रही है 11,500। तो ट्यूशन फीस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर। बात करते हैं आगे 17-18 की। 2017-18 में ट्यूशन फीस कितनी रिसिप्ट हो गई 3,900 यानी एडवांस में रिसिप्ट हो गया। और जब कोई इनकम एडवांस आती है उसको लायबिलिटी में शो किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस पे आया है तो ये आ जाएगा एडवांस मेंबरशिप फीस 3,900। क्लियर। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम है हमारे पास 1300। सन्ड्री इनकम है 1300 और इनकम साइड में सन्ड्री इनकम कितनी आ रही है 1300। वापस देखना, सन्ड्री इनकम आ रही है 1300, 1300 रुपये, 1300 रुपये आ रही इनकम और इनकम शो भी कितनी है 1300। इक्वल है तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी ऐसे कैसे राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से हमने रिसिप्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे उनको लगभग शो कर दिया है। क्लियर। एंट्रेंस फीस नहीं किया, जिसे कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पेमेंट साइड। देखते जाना, क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। एक्चुअल में प्रिंटिंग का कितना पेमेंट किया हमने 750 रुपये पेमेंट किया है। और यहाँ पे प्रिंटिंग का कितना पेमेंट हुआ, करंट ईयर का कितना पेमेंट होना चाहिए एक्चुअल में 800। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। एक्चुअल का पेमेंट यानी करंट ईयर से रिलेटेड आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में पेमेंट कितना हुआ प्रिंटिंग का 800, बट एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ होना चाहिए 800, हुआ कितना 750। कहने का मतलब 50 रुपीज़ अभी भी आपके क्या है आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को राइट किया जाता है लायबिलिटी में, तो इसको राइट कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग या ओएस प्रिंटिंग। क्लियर। हमारे 800 एक्चुअल में पेमेंट हुआ होगा और हुआ कितना 750। तो 50 रुपीज़ हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के नाम से शो किए जाएंगे। क्लियर। फिर बात करते हैं हम आगे है हमारे पास पेमेंट साइड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हमारे पास पेमेंट हुआ है 1410, 1410 रुपये। अब पेमेंट साइड में देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में पेमेंट कितना होना है 1500, 1500 रुपये पेमेंट का होना है। ध्यान देना, एक्चुअल में पेमेंट कितना होगा
करंट ईयर का पेमेंट होगा 1500, बट पेमेंट किया कितना, हमने पेमेंट किया है 1410 यानी 90 रुपीज़, 90 रुपये अभी तक पेमेंट ड्यू है हमारा। तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500 माइनस 1410, तो ये आ गया 90 रुपीज़। दैट्स क्लियर। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे सैलरी। अगला पॉइंट है सैलरी का पेमेंट। एक्चुअल में कितना हुआ 13,000, 13,000 रुपये हमने पेमेंट कर चुके हैं सैलरी का, बट सैलरी का पेमेंट एक्चुअल में कितना होना है 12,000। ध्यान देना, पेमेंट सैलरी कितनी सैलरी हो रही है हमारी सिर्फ 12,000 करंट ईयर की, बट पेमेंट कितना कर दिया हमने सैलरी का यहाँ पे 13,000 पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब 1,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, यानी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया है। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा आएगा असेट्स में आएगा, तो याद आएगा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 1,000, 13,000 पेमेंट कर दिया, बट पेमेंट कितना हो रहा है सैलरी का 12,000। दैट्स क्लियर। बात करते हैं फर्नीचर की, यानी फर्नीचर परचेज कर लिया है 6,700। और ध्यान देना फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ हमारे पास 10,000, तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया है। असेट्स में फर्नीचर 10,000, इसमें ऐड कर दिया जाएगा परचेज प्राइस 6,700, तो 67 कितना हो गया 16,700 का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे रेंट की। ध्यान देना, रेंट हमारे पास पेमेंट हुआ है 5,200, और जबकि पेमेंट एक्चुअल में कितना बनता है यहाँ पे रेंट का 6,000। करंट ईयर का पेमेंट एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया हमारे पास 6,000, यानी पेमेंट करना होगा 6,000 पेमेंट करना होगा, बट हमने पेमेंट कितना किया है 5,200, यानी 800 रुपये का अभी भी पेमेंट ड्यू है, तो इसे भी लायबिलिटी में शो किया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर, यानी पेमेंट करना है कितना 6,000 का, बट पेमेंट कितना हुआ 5,200 का, 800 का पेमेंट अभी भी मिसिंग है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंसेस। ध्यान देना, सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 1,100, और पेमेंट साइड है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,100। तो ये पॉइंट क्लियर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना अमाउंट में एक्सेस या डिफिसिटी है। क्लियर। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा असेट साइड, तो असेट्स में राइट कर दिया जाएगा कैश इन हैंड या कैश के नाम, ये दे रखा 13,740, 13,740। क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट से सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस फीस को राइट करना है, तो एंट्रेंस फीस को जब राइट किया जाएगा तो यहाँ पे कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होगा। तो कैपिटल फंड कहाँ से निकलेगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लगभग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 40,000, 10,000, 5,000, 5,400, 1,000, 3,000, इनका सबका ऐड किया जाएगा। ध्यान से करें आप एडिंग कितना आ रहा है हमारे पास, तो एडिंग आ रहा है 63,500, 63,500। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, तो ये दे देंगे टोटल 63,500। क्लियर। और इसका नाम आ जाएगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड BF, बैलेंसिंग फिगर 63,500। क्लियर। ये जो कैपिटल फंड आया है इसको राइट कर दिया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखें समझें, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 63,500।
ऐड किया जाएगा यहाँ पे सरप्लस, ऐड क्या किया जाएगा यहाँ पे सरप्लस। तो आप क्वेश्चन में सरप्लस देखें, हमारे पास सरप्लस दिया हुआ था, सरप्लस इनकम साइड दिया हुआ था सरप्लस 4000, इसको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे 4000। क्लियर। एक हमारे पास एंट्रेंस फीस थी, हमारे क्या पास क्या थी एंट्रेंस फीस, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया 4200, इसे भी राइट कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 4200। क्लियर। तो एंट्रेंस फीस को भी राइट कर दिया जाएगा। तो कैपिटल फंड का हम यहाँ पे टोटल करेंगे। कैपिटल फंड का जब टोटल किया तो यह आया 71,700। तो एक बार आप ओवरव्यू देखें कि किस किस को राइट किया है, किस किस को राइट नहीं किया है, कोई मिसिंग ट्रांजैक्शन न रह जाए, कोई छूट न जाए ट्रांजैक्शन हमारे पास। असेट्स में देख लें और साथ ही साथ लायबिलिटी को भी फाइंड आउट करें। और फिर अब इसका आप टोटल करके देखिए कोई रह तो नहीं गया है। ध्यान देना, एडजस्टमेंट से उठा लिया हमने। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए। परचेज कर दिया तो ऐड हो जाएगा और सेल कर दिया तो लेस आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 40,000 है और अदर इन्फॉर्मेशन में या रिसिप्ट एंड पेमेंट में इन्वेस्टमेंट की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है, तो असेट्स में राइट कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40,000, इन्वेस्टमेंट है 40,000, तो 40,000 को राइट कर दिया गया। दैट्स क्लियर। इसके बाद में फर्नीचर को हमने राइट कर लिया है 16,700। रेफरेंस बुक 5,000 थी, कोई परचेज नहीं है, सेल नहीं है, तो रेफरेंस बुक पूरी आ जाएगी। रेफरेंस बुक 5,000। क्लियर। फिर है केस का बैलेंस, केस के बैलेंस को भी हमने राइट कर लिया है। एक्रूड इंटरेस्ट भी हो गया है, एक्रूड मेंबरशिप फीस थी नहीं यहाँ पे तो वो भी नहीं हुई। क्लियर। तो इस हिसाब से देखें आप कोई और मिसिंग ट्रांजैक्शन ये रह न जाए। क्लियर। तो लगभग हमने सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ राइट कर लिया है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो टोटल है वो टोटल करें आप और मैच करने की कोशिश करेंगे, दोनों का इक्वल आना चाहिए। आप टोटल करें क्या टोटल आ रहा है। तो जब हमने टोटल किया इसका तो यार 77,540, 77,540। असेट्स का भी है यार 77,540। इट्स क्लियर। एक बार वापस आप देख लें, ओवरव्यू कर लें। ओपनिंग बैलेंस शीट जो ओपनिंग ट्रांजैक्शन को देख करके रिकॉर्ड की गई है, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख के रिकॉर्ड की गई है। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के और साथ ही साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी दे उनको देख के हमने यहाँ पे क्लियर किया है। तो क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ है। आई होप सारे डाउट हमने क्लियर किए हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।